सॉल्यूशन में हमने लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तक पढ़ा था। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको, खासकर कि मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम एंड मोल फ्रैक्शन, ये 5 तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये 5 बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सब इन कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है। एक चीज़ हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, 16 चैप्टर हैं आपकी केमिस्ट्री में, और 16 चैप्टर में कोई भी चैप्टर में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे रटना पड़े। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 16 चैप्टर हैं आपके, यही सिलेबस सीबीएसई का है, यही स्टेट बोर्ड का है, यही नीट का है, यही आईआईटी जेईई का और अदर एग्जाम्स का है। 16 चैप्टर क्लास 12th के एंड 14 चैप्टर्स क्लास 11th के। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको कुछ भी रटना पड़े। पूरी केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है। पूरी केमिस्ट्री यहाँ पर हम अगर एक बार आँख बंद करते हैं तो हमें पूरे कॉन्सेप्ट दिख जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ रटने वाला है ही नहीं। समझ के अगर आप पढ़ोगे तो ध्यान रखना, रटना नहीं पड़ेगा। एक बार ध्यान रखना, और भूल भी जाओगे। हम तो कह रहे कि इतनी तेज अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आप लोगों को कि आप लोग कॉन्सेप्ट को डिराइव करने लगोगे। ध्यान से हमारी बातें आप लोगों को सुनना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी और 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने आपको लिखवाई थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आगे चलने से पहले हम एक हिंट लिखवा रहे हैं। इस हिंट को बताने में हमें, हिंट तो मुश्किल से 30 सेकंड की है, लेकिन हम आपको फिर भी 15 से 20 मिनट समझा रहे हैं हिंट। इस हिंट को बहुत अच्छे से पकड़ लेना। इसमें कहीं भी कोई भी डाउट आए तो हमें बता देना। इस हिंट को अगर आप पकड़ गए तो समझ लो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ख़त्म। तो बहुत ध्यान से आपको इस हिंट को सुनना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है इस हिंट को। इससे एग्जाम में कुछ नहीं आता है, आपके आगे जाने के लिए है, ठीक है। तो देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम आपको एक हिंट लिखवा रहे हैं। देखिए, हमने पूरे चैप्टर्स में हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉल्यूट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो हमें क्या है, बहुत सारे फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सॉल्यूट के लिए लिखी है, कौन सी चीज़ सॉल्वेंट के लिए लिखी है। तो हमने पहले ही फॉर्मूले बनाने के लिए ये निश्चित कर लिया था कि जिसके साथ ए लिख देंगे वो सॉल्वेंट होगा और जिसके साथ बी लिख देंगे वो सॉल्यूट, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि ए हम जिसके साथ लिख देंगे वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और बी किसके साथ लिख देंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सीधे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हाई इट टेक प्लेस। या फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे राउल्ट्स, उनने एक लॉ दिया था। सीधे कह देंगे राउल्ट्स लॉ बताइए। आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अलग दिया है, राउल्ट्स लॉ अलग दिया है, हालांकि दोनों ही एक चीज़ है। तो दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ बहुत अच्छा एक आपका पूरा एक लेक्चर बना देंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ना है, उसी से रिलेटेड राउल्ट्स के लॉ हैं। राउल्ट्स के 2 लॉ हैं, अभी आपके क्लियर करते हैं। आज आप राउल्ट्स लॉ क्लियर करके जाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें पढ़ना है RLVP।
रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, RLVP, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आना, दैट इज कॉल्ड लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आना, दिस इज कॉल्ड लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर में कमी कब आएगी? जब वेपर कम बनेगी। तो वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है उसको बोलते हैं लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये आ क्यों रही है वो हम अभी आपको बताते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि वेपर प्रेशर में कमी क्यों आ रही है तो फिर आप ये भी समझ जाएंगे रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। धीरे धीरे आप लोग लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, हम जल्दी नहीं समझा रहे, हिंट ही है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने यहाँ लिया सॉल्वेंट, ये है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। मान लीजिए ये जो सॉल्वेंट हमने इसमें डाला है वो वाटर है। अब यहाँ पर एक वर्ड आप लोग आज के बाद याद कर लीजिए, वॉलेटाइल। किस चीज़ को हम वॉलेटाइल कहेंगे? सिंपल सी बात है, जो वेपर को फॉर्म करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। तो वाटर क्या वेपर फॉर्म करता है? तो ये कैसा हो गया? वॉलेटाइल, है ना। जो वेपर को फॉर्म करता है वो हमारे कहलाते हैं वॉलेटाइल। अब इस ए वर्ड याद रहेगा कि किसको, अब जैसे हम बोल दें सॉल्ट, क्या सॉल्ट वॉलेटाइल है? नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये वाटर एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इसको आप जैसे ही हीट दोगे क्या बनाएगा? वेपर। तो ये वेपर बना रहा है, ठीक है, ऐसे ही अपनी अज्यूम करो वेपर बना रहा है। अगर ये वेपर बनाएगा तो उस वेपर का एक प्रेशर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। किसका वेपर प्रेशर बोलेंगे? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब यहाँ से ध्यान से देखना, इसका वेपर प्रेशर के लिए P और सॉल्वेंट के लिए A। अच्छा बताओ यहाँ कुछ और है क्या? सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर है, कुछ और तो डाला नहीं है। तो A लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A, लेकिन हमें ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर है अभी, तो इसके लिए हम इसके साथ लगाएंगे नॉट। अब इसको हम पढ़ें, कहीं भी हमें नॉट के साथ लिखा मिल गया तो उसका मतलब है वो चीज़ कैसी है? बिल्कुल प्योर है। तो ये क्या लिखा हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना, ये लिखा होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है, वाटर ले लिया हमने सॉल्वेंट के रूप में, इसकी एक वेपर बनेगी। उस वेपर के कारण ये वेपर अपने ही लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर डालेगी जिसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट। अब हमने इसमें क्या डाला? एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डाला, लाइक NaCl। क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, जो वेपर फॉर्म ना करे वो कैसा? नॉन वॉलेटाइल। आप वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर लीजिए, उसको बॉईल करिए, क्या वेपर बन के उड़ जाएगा? और नमक कंटेनर में ही रह जाएगा। तो ये क्या है आपका? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल। अब आपको वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल में कंफ्यूजन क्लियर? शुगर नॉन वॉलेटाइल है कि वॉलेटाइल है? नॉन वॉलेटाइल है। एथाइल एल्कोहल वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल। एल्कोहल भी, पेट्रोल नॉन वॉलेटाइल है कि वॉलेटाइल? टाइल। जनरली लिक्विड्स आर वॉलेटाइल एंड सॉलिड्स आर नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल हम उसको कहेंगे कांट फॉर्म वेपर, जो वेपर को फॉर्म नहीं कर सकते, है ना। ये टर्म बहुत जरूरी है आगे लिए। कांट फॉर्म वेपर, जो वेपर नहीं बनाते हैं, जो वेपर नहीं बनाते हैं वो हमारे कहलाते हैं नॉन वॉलेटाइल। अब पहले व्यवहारिक समझा रहे हैं, फिर साइंटिफिक समझाएंगे। पहले ये प्योर सॉल्वेंट था, ये वेपर बना रहा था खूब, उस वेपर के कारण एक प्रेशर है तो उसको बोल दिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बोल दिया। अब इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया जो वेपर नहीं बनाता। तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हमने इसमें डाल दिया। ये क्या पड़ा हुआ है आपका? NaCl। ये NaCl इसमें पड़ा हुआ है। क्या ये वेपर बनाएगा? नहीं बनाएगा, ठीक है। ये वेपर बनाता है, ये वेपर नहीं बनाता। अब एक चीज़ थोड़ा सा समझो,
वाटर वेपर बनाता है, लेकिन जिससे जैसे ही इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया जो वेपर नहीं बनाता, तो ये वाटर भी वेपर बनाना कम चालू कर देगा। इसको व्यवहारिक रूप से समझाते हैं हम आपको। जो चीज़ वेपर बना रही है उसमें अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ डाल दोगे जो वेपर नहीं बनाती है, तो वो वेपर खुद तो नहीं बनाती है, लेकिन दूसरे की वेपर बनना भी क्या कर देगा, कम कर देगा। ऐसा क्यों होता है वो साइंटिफिक बाद में समझाएंगे, पहले आप व्यवहारिक समझो। मतलब अगर हम किसी ऐसे सब्सटेंस में जिसकी वेपर बन रही हो, इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दे जिसकी वेपर नहीं बन रही हो, तो वो जिस सब्सटेंस की वेपर बन रही है उसकी वेपर बनाना भी क्या कर देगा, कम। अगर वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी कैसा होगा, कम। मतलब वेपर प्रेशर में कैसे आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब अगर इसके वेपर प्रेशर में हमें कमी लानी है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी लानी है, तो हमें इसमें क्या डालना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब कोई पूछ ले कि वेपर प्रेशर में कमी कब आती है, तो इसका आंसर है व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ वॉलेटाइल लिक्विड और सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर से समझा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि समझना, जो चीज़ वेपर बना रही है उसमें अगर एक ऐसी चीज़ डाल दे जो वेपर नहीं बनाती है, तो वो खुद तो वेपर नहीं बनाती है, दूसरे की भी वेपर बनाना कम कर देती है। इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर में कमी आना। मतलब अगर हमें वेपर प्रेशर में कमी लाना है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं बताया हमने, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव क्या होता है बाद में बताते हैं। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है हमारा, वेपर प्रेशर में कमी सॉल्वेंट की आती है, सॉल्यूट की आती है कि सॉल्यूशन की आती है? वेपर प्रेशर में कमी सॉल्वेंट में आती है, सॉल्यूट में आती है कि सॉल्यूशन में आती है? आंसर, वेपर प्रेशर में कमी तब आती है जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन बन जाता है। चेक करो ना, हमने इसमें जैसे ही सॉल्ट ऐड किया ये क्या बन गया। तो ये जो वेपर प्रेशर में कमी आती है वो किस में आती है, सॉल्यूशन में आती है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आती है, क्योंकि जैसे ही हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, है ना। तो प्योर सॉल्वेंट में जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वो एक सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम ऐसे डोनेट करेंगे, PS से या फिर PT से। ये क्या लिखा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। सॉल्यूशन कौन प्योर होता है कि उसके ऊपर हम नॉट लगाए, कि वो तो एक मिक्सचर है। तो हाँ टोटल, P सॉल्यूशन, P टोटल। अब सॉल्यूशन ही तो टोटल होता है हमारा, उसमें सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछते चलो। अब सॉल्यूशन प्योर थोड़ी होगा, तो मिक्सचर है ये, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा? चलो हम ही क्लियर करते हैं डाउट। ध्यान से देखो, हमने यहाँ लिखा P0 वाटर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब ये वाला लिखा हमने, है ना। और अब इसमें हमने क्या मिला दिया, NaCl। ये क्या था, सॉल्यूट। अच्छा पहले एक चीज़ बताएं, जैसे ही हमने इसमें NaCl मिला दिया, क्या ये प्योर रह गया? तो अब हम नॉट तो लगा नहीं सकते। ये क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल ही ना, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो ये जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
अब बता दो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा। सीधी सी बात है, क्या इसकी वेपर बनेगी? नहीं बनेगी। तो सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर आ रहा है वो किसके कारण आएगा? वाटर के वेपर प्रेशर के कारण ही आएगा ना। यहाँ दो चीज़ें डली हैं, एक चीज़ वेपर ही नहीं बना रही है, दूसरी चीज़ वेपर बना रही है आपकी। तो सॉल्यूशन की जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो उस चीज़ के वेपर प्रेशर के बराबर आएगा जो वेपर बना रही है। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें और इसमें जे लिखा है पी ए समझ रहे हो ना? इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? बहुत सही पकड़ गए तुम लोग। ये तब वेपर प्रेशर है जब सॉल्वेंट प्योर था, ये तब वेपर प्रेशर है जब सॉल्वेंट प्योर नहीं है। ध्यान से सुनो। तो हम कह देंगे जब भी सल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। लेकिन प्योर सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, अगर प्योर बोल दिया तो सॉल्यूशन तो बचा ही नहीं वहाँ पर। बात समझ में आ रही है? हम इनको बार बार समझाएंगे, आ जाएगा समझ, परेशान मत हो। तो ये जो लिखा हुआ है, एक क्या लिखा होगा? वेपर प्रेशर ऑफ, ये लिखा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? किसमें? इन सॉल्यूशन। और एक क्या लिखा होगा? वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। अब आप लोगों से हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आपको एक बात क्लियर कि जब सॉल्वेंट प्योर होगा तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? नॉट। जब सॉल्वेंट में सल्यूट मिला देंगे तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम कैसे लिखेंगे? बिना नोट के। इसका मतलब ये सॉल्वेंट कैसा है? इम्प्योर है। बात समझ में आ रही है? और यही जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, अगर सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो वो किसके इक्वल होगा? सॉल्यूशन के। कहाँ है उसका दिमाग? खो गए थे कहीं? उड़ गया दिमाग से पूरा? समझा है कि उड़ गया? नहीं समझा? यहाँ रहो, अब की बार तुम खो जाओगे ना तो तुम्हें एक आवाज़ आएगी, चटाक। ठीक है, खोज देखना वो आवाज़ कैसे आती है। ठीक है, चलो यहाँ पर तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है जो कि किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही बोल सकते हो कि वेपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा जब उसमें जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा? नॉन वॉलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके वेपर प्रेशर में कमी आती है? प्योर सॉल्वेंट के कि सॉल्वेंट के कि सॉल्यूशन के? वेपर प्रेशर में कमी आने को ही क्या बोलते हैं हम? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमेशा किसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी? समझिए, एक क्वेश्चन और दूसरा हमारा देखो, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, इसको बोल दिया हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी कब आएगी? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि वेपर प्रेशर में कमी लाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तीसरा क्वेश्चन ये हमारा है, जब सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। प्योर सॉल्वेंट के नहीं, सॉल्वेंट के। यहाँ सॉल्वेंट से हमारा कहने का मतलब है सॉल्वेंट किस में पड़ा हुआ है? सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। बात समझ में आई इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आप लोगों से है, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है? सॉल्यूशन का कि प्योर सॉल्वेंट का? प्योर सॉल्वेंट का। बिल्कुल पकड़ गए आप लोग, सब कॉन्सेप्ट पकड़ गए। अब आपके क्लियर एक एक चीज़ें आगे क्लियर होती जाएगी। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और सॉल्यूशन की वेपर कम बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बात समझ में आ रही है? अब आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें और हम बताएं, ये सब अब अपने तरीके से जैसे भी ऐड करना हो कर लेना। ठीक है, अभी हमने आपको LVP बताई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुक जाओ। हमने आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताया, लेकिन अभी हमने आपको RLVP नहीं बताई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस में आती है? सॉल्यूशन में।
अगर इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है वो किसके कंपैरिजन में आ रही है? प्योर सॉल्वेंट के। तो यही जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो कमी आती है विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक किस में कमी आ रही है? सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है, इस किससे कैसे पता चल रहा है हमें वेपर प्रेशर में कमी आ रही है? किसके तुलना में कमी आ रही है? प्योर सॉल्वेंट के, है ना। मतलब किसके कंपैरिजन में आ रही है? आपके प्योर सॉल्वेंट के। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी जो आ रही है वो किसके कंपैरिजन में आ रही है? प्योर सॉल्वेंट को। उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको थोड़े नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अपने हिसाब से नोट कर लो जहाँ जितना समझ में आ रहा हो। अब उसको हमने बहुत ज़्यादा हौच पौच कर दिया, लेकिन कर लो, समझ में आना जरूरी है। कोई प्रिंसिपल नहीं चल रहा है, ये सिर्फ टॉपिक है जो आपको समझ में। तुमने समझा है या उसका कि नहीं समझा? तो हम दोबारा एक्सप्लेन करें, ये तो चला जाएगा सब कुछ। जल्दी इतना नोट करो स्पीड से। बहुत बड़ी हेडिंग कुछ नहीं डालनी, हिंट डालो, सिर्फ हिंट। ये हेडिंग क्या डाल रहे हो? अभी हमने कुछ ये पढ़ाया थोड़ी है। इसको सबको काटो, हिंट बेस लिखो, ओनली हिंट। हिंट डाल के ये सब कुछ लिखो। जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत लगती हैं अपने हिसाब से लिखो। अभी हम सब डिराइव कर रहे हैं, सिर्फ हिंट है, अपने हिसाब से लिखो। जितना जो आपको लगता है लिखना चाहिए, अपने हिसाब से, समझने के हिसाब से लिख लो। वेपर प्रेशर ऑफ, क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। परेशान मत हो बच्चों, अभी फिर से समझाएंगे हम ना। ये बिल्कुल रट जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट, आप खुद इनको ड्राइव कर लोगे फॉर्मूले को। जितना ज़रूरी हो उतना नोट कर लो। और आप लोग खुद कहोगे सर कि इतनी ये हिंट कितनी कमाल की थी। आप देखना सब कुछ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब इस हिंट से चलेगा। सबकी लैंग्वेज लगभग सेम है। ये जो हमने डाले हैं ना, ये आपके NaCl हैं। अच्छा, हमने अभी आपको साइंटिफिक रीजन नहीं बताया कि सल्यूशन, जब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालते हैं तो सल्यूशन का वेपर कम क्यों बनने लगती है। वैसे हमने इतना बताया कि अपनी वेपर तो बनाता नहीं है, जब सॉल्वेंट पे जाता है तो उसकी वेपर बनाना भी कम कर देता है। लेकिन ये होता क्यों है, उसका साइंटिफिक रीजन भी हम आपको बता देते हैं। सबसे प्योर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर में कमी सल्यूशन में आती है, और एक सल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी तभी आएगी जब उसमें एक ऐसा सल्यूट डालोगे जो वेपर नहीं बनाता है। नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, PA मतलब है सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर, लेकिन अब वो सॉल्वेंट प्योर नहीं रह गया। और जब भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होगा तो जो सल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं होगा। जब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होगा तो सल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, नॉट प्योर सॉल्वेंट के। ये बात ध्यान रखनी है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सल्यूशन में आती है जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालते हैं। और ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया है विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट आया है, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ये जो कमी आती है इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर में जो कमी आई है इसको हम प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर करने लगते हैं। इस हिंट को आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी,
आप लोग देखोगे ही नहीं इसे, इसे इसलिए लिखवा दी अभी 1-2 दिन के लिए, जिसमें आप लोग इसको समझ लो। बाकी आप देखना कि ये कॉन्सेप्ट इतनी तेज़ी से आपको रट जाएंगे कि हिंट आप कभी पलट के नहीं देखोगे। लिख गया? चलिए अपना लिख लो। थोड़ा बच्चों हमें आपसे स्पीड चाहिए प्लीज़। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें समय चाहिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि नहीं तो फिर पेपर में आप लोग 22 क्वेश्चन आए तो 19 तो कर जाओगे, और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए वो 3 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, तो ऐसा लिख के आओगे कि 5 ही मिलेंगे जल्दी जल्दी के कारण। इसलिए स्पीड बढ़ाना है। पेपर 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले हमारा अच्छे से लिख के रख जाए, जिसमें हम क्रॉस चेक कर लें उसे। चलो अब कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाते हैं हम आपको, ठीक है? और अच्छे से हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। इसके बाद आपके राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, सब देखता आप हवा में उड़ते जाएंगे। थोड़े से कॉन्सेप्ट को और हम अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है? देखिए, अच्छा चलो पहले हम साइंटिफिक रीजन बताते हैं। हमने ये बताया था, अच्छा अब हम सीधे लिख दें, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना, इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें हम NaCl, है ना, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो ये वेपर प्रेशर क्या होगा? सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके वेपर प्रेशर के इक्वल होगा? सॉल्वेंट के, लेकिन सॉल्वेंट प्योर नहीं होगा। अब हमने ये बताया, जैसे इसको H2O मान लो, और ये जो वेपर प्रेशर है किसका है? H2O प्लस NaCl, तो ये तो नॉन वॉलेटाइल है तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है? हमने ये कहा कि ये H2O वेपर बनाता है, वेपर नहीं बनाता है, एक खुद तो अपनी वेपर नहीं बनाता, जैसे ही इसको किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, उस सोल्यूशन की वेपर बनाना भी ये कम कर देगा, इसी को क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब ये अपनी खुद वेपर नहीं बनाता, जिसमें डालोगे उसकी वेपर भी क्या कर देगा? कम बनना। ये हमने व्यवहारिक समझाया। अब साइंटिफिक रीजन क्या होता है इसका साइंटिफिक रीजन देख लो। देखो ये वाटर पड़ा हुआ है यहाँ पर, अभी वाटर यहाँ से भी इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। सरफेस एरिया ज़्यादा है, आप चेक कर लो। आपसे हम कह दें कि एक कटोरी पानी छत पे रख दो, वेपर बन के देखो कितनी देर में उड़ता है। हो पता चला शाम हो गई, अभी भी उसमें पानी बचा हुआ है, अभी उसी एक कटोरी पानी को आप ज़मीन में डाल दो, सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना, मुश्किल से 5 मिनट में उड़ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ, जब वो कटोरी में पानी था तो सिर्फ ऊपर की लेयर में उसके हीट आ रही थी, इसलिए वो उड़ी, फिर दूसरी उड़ी, फिर तीसरी। लेकिन जब हमने उसको पानी को पूरा फैला दिया तो उसका हर एक पार्टिकल किसके कांटेक्ट में आ गया? हीट, और वो वेपर बन के उड़ गया। तो यहाँ पर अभी जब NaCl नहीं डाला तो यहाँ से भी पानी की वेपर बन रही है, खूब बन रही है, तो वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। लेकिन जैसे ही हम इसमें NaCl डालेंगे, NaCl इसमें घुल जाएगा, NaCl, कुछ NaCl यहाँ आ गया, 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 कुछ NaCl यहाँ आ गया। अब आप एक देखो, जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसने कुछ सरफेस एरिया को कैप्चर कर लिया। मतलब अब पानी की वेपर यहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी और यहाँ से बनेगी, इन प्लेसेस से नहीं बन पाएगी, तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये है रीजन। तो आपसे कोई पूछ ले नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन है जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो किसको कैप्चर कर लेता है? सरफेस एरिया को कैप्चर। बाकी क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, ये आपकी नॉलेज के लिए हमने बता दिया, ये सरफेस एरिया कैप्चर कर लेता है, इसलिए वेपर प्रेशर में क्या ला देता है? कमी। बाकी व्यवहारिक रूप में आप ध्यान रखो, अपनी खुद नहीं बनाता, दूसरे की भी नहीं बनने देता। वो लड़का खुद नहीं पढ़ता और जो पढ़ रहा है उसको जाके भी डिस्टर्ब करता है, उसको भी नहीं पढ़ने देता। ऐसे आप व्यवहारिक रूप से इसको समझ सकते हो। 10 मिनट 44 सेकेंड।